व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुलाकात हुई। जब जब इन दोनों नेताओं की बैठक हुई तब तब इजरायल के दुश्मन घटे हैं। इस बार भी इजरायली खतरे के केंद्र बिंदु में ईरान चक्रव्यूह में फंस सकता है और आशंका जताई जा रही है कि ईरान में विद्रोह भड़काया जा सकता है, नए सिरे से हमले हो सकते हैं या फिर खामनेई की हत्या कराई जा सकती है। अब सवाल यह है कि कैसे अमेरिका और इजरायल इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की अहम मुलाकात हुई। दो बड़े घटनाक्रम एक साथ हुए। 5 जुलाई को ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई 5 जुलाई को दुनिया के सामने आए और अब नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात हुई। खामेनेई ने ईरानी जनता के सामने आकर राष्ट्रवाद का नारा दिया, लेकिन माना जा रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री ट्रंप से मुलाकात कर ईरान पर नए सिरे से हमला करने की योजना बना चुके हैं। इसके साथ ही खामेनेई के तख्तापलट का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो सकता है। माना जा रहा है कि दोनों की मुलाकात के बीच ईरान का भविष्य तय हो रहा है। ईरान में बगावत भड़काकर खामेनेई की हत्या का ब्लूप्रिंट तैयार। ईरान पर नए सिरे से हमले करने पर चर्चा। ईरान के इस्लामिक राजनीतिक नेतृत्व को खत्म करने की तैयारी। ईरान पर हमलों की इजाजत के लिए गाजा युद्ध विराम पर सहमति। जंग में ईरान के अनुभवी सैन्य कमांडर मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही इजरायल ने गाजा के साथ ही ईरान में बगावत का बिगुल फूंक दिया है। तेहरान में भी जगह जगह खामेनेई के विरोध में आग भड़क चुकी है। सबका नारा है खामेनेई मुर्दाबाद। कहा जा रहा है कि युद्ध में हुई बर्बादी से ईरानी जनता दुखी है और इसीलिए खामेनेई शासन का अंत चाहती है। साथ ही इशारा ये भी है कि ये मोसाद के एजेंट हैं और इशारा मिलते ही सक्रिय हो गए हैं और ये सब शिया मुसलमान हैं जो सुन्नी मुसलमान शासन से मुक्ति चाहते हैं और अब ईरान के विद्रोही गुट सक्रिय हो गए हैं। ईरान में युद्ध की आहट तेज होती जा रही है, जिसके बाद ईरानी प्रशासन हिला हुआ है। जासूसी के आरोप में 700 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। ईरानियन रेजिस्टेंस ने यूएन मानवाधिकार को चिट्ठी लिखी। ईरान के मानवाधिकार संगठन खामेनेई के खिलाफ ईरान के विद्रोही गुट को सक्रिय कर रहा इजरायल। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच हुई मुलाकात में यह तय हो चुका है कि ईरान को आग की लपटों में कब बदलना है। मतलब साफ है कि जब जब इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई तब तब बड़े घटनाक्रम हुए हैं। सितंबर 2024 हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया। जुलाई 2024 इस्माइल हनिया की हत्या। फरवरी 2025 गाजा फिलाडेल्फी पर कब्जा। अप्रैल 2025 में 13 जून से ईरान पर हमले। इसलिए माना जा रहा है कि इन दोनों की मुलाकात के बाद कुछ विस्फोटक होने वाला है। इजरायल ने ईरान में विद्रोह भड़काने का बड़ा बंदोबस्त कर दिया है। रिपोर्ट है कि इजरायल ने ईरान में स्टारलिंक टर्मिनल भेजे हैं और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान ने भी हमले की तैयारी कर ली है और अमेरिका से कतर एयरबेस पर हुए हमले के बाद ईरान ने अरब में ब्रिटेन के ठिकानों को बर्बाद करने की योजना बना ली है। ब्रिटिश की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान उस पर बड़े हमले करने की तैयारी कर रहा है। मतलब साफ है कि नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बाद अरब में नई जंग की बिसात बिछ चुकी है। इजरायल ईरान के गृह युद्ध भड़काकर अपने पर मंडरा रहे खतरे को खत्म करना चाहता है। खामेनेई के रहते ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं होगा और यही इजरायल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए नए सिरे से इजरायल ने ईरान और उसके सहयोगी देशों पर हमला करने की तैयारी कर ली है। दोनों तरफ से तैयारी हो चुकी है और बारूद का ढेर तैयार है। यानी एक चिंगारी भड़की और महायुद्ध शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑपरेशन सिंदूर में बर्बाद हुए पाकिस्तान को 2 महीने होने को हैं। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने आतंकिस्तान में घुसकर हर अड्डे को नेस्तनाबूद किया था। एक तरफ जहां भारत की ताकत पूरी दुनिया देख रही थी, तो वहीं पाकिस्तान से ज्यादा चीन परेशान था। भारत की ताकत को दुनिया सही न समझे, इसके लिए पाकिस्तान और चीन ने मिलकर एक साजिश रची, जिसका खुलासा अब हो चुका है।
और पाकिस्तान ने रची साजिश। राफेल को बदनाम करने की कोशिश। दुनिया भर में झूठ फैला रहा ड्रैगन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन पाक में डर। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत से पंगा लेना कितना खतरनाक हो सकता है। भारत की बढ़ती ताकत को देखकर सबसे ज्यादा पाकिस्तान और चीन परेशान है। भारत की ताकत को दुनिया सही न समझे, इसके लिए पाकिस्तान चीन ने क्या कुछ नहीं किया। भारत ने जो किया वही बताया, लेकिन पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में हुए नुकसान को नकारता रहा। अब चीन और पाकिस्तान की चाल का धीरे धीरे पर्दाफाश हो रहा है। कई सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, जिससे पाकिस्तान की पोल खुली और पता चला कि भारत ने पड़ोसी मुल्क में मौजूद आतंकी ठिकानों को किस तरह से नुकसान पहुंचाया है। इसी बीच लड़ाकू विमान राफेल को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के दोस्त चीन ने फ्रांस में बने राफेल को बदनाम करने के लिए किस तरह का अभियान चलाया। फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने जारी अपनी रिपोर्ट में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराने के साथ साथ अन्य कई मोर्चों पर मदद कर रहा था। चीन पाकिस्तान को हथियार मुहैया करवाने के साथ ही भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में भी मददगार बना रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य झड़प के बाद राफेल जेट को बदनाम करने के लिए विशेष अभियान चलाया था। चीन ने राफेल के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए अपने दूतावास का इस्तेमाल किया। ऐसा करने के पीछे उसका मकसद फ्रांस के लड़ाकू विमान की बिक्री कम करना था। राफेल के खिलाफ चीन ने इस अभियान में झूठी खबरें, AI जनरेटेड फर्जी फोटो और सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाली पोस्टें शामिल थी। फ्रांस का दावा है कि इस तरह की गतिविधियों के पीछे चीन और पाकिस्तान की मिलीभगत हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने राफेल की बिक्री को प्रभावित करने के लिए यह अभियान चलाया। इसका उद्देश्य उन देशों को राजी करना था जिन्होंने पहले से ही राफेल विमान का ऑर्डर दे दिया। यह अभियान भारत और पाकिस्तान के बीच हुई हवाई संघर्ष के बाद शुरू हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने अपने चीनी निर्मित J-10C फाइटर जेट्स और PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल करके भारतीय वायुसेना के 5 विमानों को मार गिराया, जिसमें 3 राफेल भी शामिल थे। अपने लड़ाकू विमानों की बिक्री बढ़ाने और राफेल फाइटर जेट्स की बिक्री घटाने के लिए चीन ने पाकिस्तान से झूठा दावा करवाया। इसके बाद पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने लड़ाई में भारतीय विमान गिराए थे। फ्रांसीसी अधिकारियों का दावा है कि इन झूठे वादों से राफेल खरीद चुके देशों के इस प्रदर्शन को लेकर सवाल उठे हैं। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बीजिंग के रक्षा मंत्रालय ने इस आरोप को निराधार अफवाह और बदनाम करार दिया और कहा कि चीन सैन्य निर्यात में हमेशा जिम्मेदार और सतर्क रवैया अपनाता है। फ्रांस का कहना है कि राफेल विमान को निशाना बनाते हुए उनके रक्षा औद्योगिक और तकनीकी आधार पर विश्वसनीयता को कम करने की कोशिश की गई। राफेल बनाने वाली फ्रांस की डसोल्ट एविएशन ने अभी तक 533 राफेल जेट बेचे हैं। इसमें से 323 का निर्यात मिस्र, भारत, कतर, ग्रीस, क्रोएशिया और UAE, सर्बिया और इंडोनेशिया को किया गया है। वहीं इंडोनेशिया ने 42 विमान ऑर्डर किए हैं और भी खरीदने पर विचार कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह प्रयास चीन की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जो एशियाई देशों के साथ फ्रांस के मजबूत होते रक्षा संबंधों को कमजोर करना चाहता है। लेकिन चीन की इस साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। अब देखना होगा कि शी जिनपिंग अपनी इस खुलती हुई पोल पर कैसे पर्दा डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।